सुगम गणित प्रश्नमाला 1B है। ठीक है, 1B का क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हम लोग आगे वीडियो में कर चुके हैं और इसमें हम लोग करेंगे 5। चलिए, देखिए ये P बटा Q बराबर क्या है? P बटा Q बराबर 4/15 और R बटा S बराबर क्या हो जाएंगे? इसको यहाँ लिखो तो अच्छा रहेगा, यहाँ लिख लेते। P बटा Q बराबर 4/15 और R बटा S बराबर -3/7 और फिर M बटा N बराबर 2/-3। अब इसको क्या करना, इस नियम पर रख देना है। देखते हैं दोनों पक्ष में अगर मान बराबर आता है तो योग वितरण का पालन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो फर्स्ट में यहाँ क्या है, P बटा Q तो हो जाएगा 4/15, कोई दिक्कत, गुना फिर R बटा S तो -3/7, बीच में प्लस है, फिर 2/3 बराबर, फिर कहाँ माइनस, अच्छा ये माइनस, फिर यहाँ हो जाएंगे आपका 4/15 गुना -3/7 प्लस फिर P बटा Q 4/15 गुना M बटा N 2/-3। चलिए इसका आप लोग कार्य करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4/15 गुना, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। 7 से 21 में भाग देंगे 3 बार में, -3 और -3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 से फिर देंगे कट जाएगा 7, 7 दूनी 14 बराबर, ये दोनों को गुना कर दो ना ऊपर ऊपर, 4 तिया और 15 सते 105, फिर 4 दूनी और 15 तिया ठीक है। कहाँ माइनस, इसमें यहाँ नहीं होगा, देखो ना बताते हैं। 7 से इसमें भाग दो, -3 आंसर होगा और -3 को -3 से गुना करोगे, -3 गुना -3 तो +9 हो जाएगा इसका आंसर। नहीं समझे जी। 4/15, अब 9 और 14 और 9 को जोड़ दीजिए, 14, 26 और 3 23/-21 होगा कि नहीं होगा, आए। अब बराबर में इधर फिर से एलसीएम लीजिए, कितना होगा जल्दी बताइए इसका, 105 और 45 का एलसीएम, 105 और 45 कितना से कटा दे इसको, 15 से डायरेक्ट कटा ना, 15 से 15 तिया और कटेगा नहीं कटेगा। 15 गुना 7 करो 105, 105 गुना 3 करोगे तो 315 होता है क्या, 15 गुना 7 105, 105 गुना 3 करोगे, 5 तिया 15, 0 1 और 3 एकम 315 होता है। कितना होता है 15, 315। इसको 21 गुना 15 करो, फिर 21 गुना 15 जल्दी करो, 21 गुना 15 करो, 21 गुना 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इधर देखो 1 एकम 1, 2 एकम 2, 5 315 यह भी हो रहा है ना कि। और 23 गुना 4 करोगे, 4 तिया 12 की 2 और 4 दूनी 8 और 1 9 और यहाँ आगे आपका -300, -315 होता है और इसका एलसीएम भी -315 ही होगा। 1 से इसमें भाग 105 से इसमें भाग देंगे 3 बार में, 3 को 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 प्लस में हो जाएगा आपका, और फिर इससे माइनस कट जाएगा 45, इसमें क्या बार में भाग लगेगा, हाँ 45 से 45 दूनी 90
चौका 5 बार करके देखो, 5 25 की 5 हासिल 2 और 5 चौका 20 और 2 22, 5 से नहीं होगा। 45 गुना 9 करके देखो, 9 5 45 की 5 हासिल 4 और 9 चौक 36, 36 और 4 ज्यादा हो गया, 36 और 4 ज्यादा हो गया। 7 बार में करके देखो, 45 गुना 7 करो, 7 5 35 की 5 हासिल 3 और 7 चौका 28 और 3 31। कितना बार में लगा? 7 बार में। 7 को 8 से गुना कर दो, 8 7 56। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 की 2 और 5 3 8 और 1 9 बट्टा में 315। देखो दोनों पक्ष में बराबर मान आया, तो यहाँ कहेंगे योग के गुणन की वितरण नियम का पालन करता है। यहाँ लिख देंगे योग पर गुणन के वितरण नियम का पालन करता है। क्लास 8 प्रश्नमाला 1B का क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर और 2 नंबर करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग 3 और 4 करेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखिए इसमें है कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ दिए हुए हैं भिन्न, आपका इन सभी का हमको क्या करना है? मान निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, इन दोनों के बीच में गुना है, फिर यहाँ भी गुना है, फिर यहाँ भी गुना है, तो गुना कर दीजिए सभी के बीच में। करिए, -4 को 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौकम 32 -32 और 15 को 7 से गुना कर दीजिए, 15 7 75 105 हो जाएगा। प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। 2 को फिर 1 से कर दीजिए, -2 और 6 पंचे 30, कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ प्लस है, 8 तिया -24 और 15 7 105, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इन सभी का क्या करिए आप? एलसीएम कर ली। बताइए एलसीएम कितना होगा? 105 और 30 करिए ना, 105 30 और फिर 105 का एलसीएम। सभी का एलसीएम क्या आ गया आपका? 210। अब 105 से 210 को भाग करना है, कितना बार में? 2 बार में। अब 2 को 32 से गुना कर देना है, तो -64 हो जाएंगे। 30 से इसको भाग करना है 7 बार में, 7 बार में, क्योंकि 30 गुना 7 करोगे तो 7 या 210 होता है ना, 7 बनो। 7 को फिर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 -14 ना कि। फिर 105 से 2 बार में, 2 को 24 से करेंगे तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर में जितना है सब माइनस में है कि नहीं? सभी को क्या करना है? सभी को, सभी माइनस में है कि नहीं? सभी माइनस में, सभी को जोड़ दीजिए। 8 और 4 12, 12 और 4 16 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11 और 1 12, -126 बटा 210। कटेंगे क्या? कितना से? 2 से भी कट जाएगा, 2 से कटा दो पहले। 2 6 की 12, 2 तिया 6 और 2 से ही कट जाएंगे आपका। 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10। फिर 3 से कटेगा, 3 से कटा दो। 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 35, फिर कटा दो 7 से। 7 तिया के 7 पचे 35। ओह तो ठीक है, 7 तिया के 7 पचे 35 सही तो लिखे, कट गया। अब इसको डायरेक्ट अगर यहीं कटाते तो कितना बार में कटाते बताओ? डायरेक्ट अगर यहीं कटाना था तो 5 से इसको भाग दो ना। देखो 5 से 5 चौकम 20, बच रहा है कितना? 1, 5 दूनी 10, यानी 42 से कटता है। 42 से इसमें भाग लग जाता 5 बार में, और 42 से इसमें भाग लग जाता 3 बार में। जैसे देखो 42 गुना 3 करो, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, देखो 126 हुआ कि नहीं हुआ? अगर डायरेक्ट कटाओगे 42 से तो 42 से ही 3 बार में कट जाएंगे और 42 से ये
5 बार में कट जाएंगे, 5 बार में कट जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, कैसे भी कटा दी। चलिए अब इसमें फिर देखते हैं, ध्यान दीजिए 2 नंबर, फिर दोनों के बीच में गुना है, 7 तिया माइनस 21, 5 दूनी 10 माइनस, फिर 3 को 1 से गुना कर दो, इसके नीचे 1 ले सकते हैं कि नहीं, तो 3 गुना 1 5 गुना 1 5 प्लस 11 गुनी 7 77, 5 दूनी 10, फिर इस सभी का एलसीएम कर लेंगे, इस सब का तो एलसीएम 10 ही होगा। फिर यहाँ क्या हो जाएंगे, माइनस 21 माइनस 6 नहीं होगा, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 प्लस 77, दोनों माइनस में है, 21 और 6 27 प्लस 77 बट्टा में 10, 77 में 27 को घटा दीजिए, 50 बट्टा कटा दीजिए, 6 का आप देख रहे हैं हम लोग 3 और 4, ठीक है। इसमें सभी में गुना है, कर दीजिए। गुणधर्मों के प्रयोग से अगर इसको बनाते तो लंबा बन जाता, उतना बेकार का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, इसका जो शॉर्ट काम है सिर्फ कर दीजिए, नहीं तो फिर वही 1 प्लस बी गुना सी उल्टा पुल्टा एक को 13 बार करते रहिए। और चलिए कर दीजिए सभी को गुना जल्दी से, 11 गुना 13 करो फट से, 11 गुना 13 कितना आया, 143। अब इसको 4 से फिर गुना करो, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1 और 4 चौका 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आया माइनस 500। नहीं यहाँ कट रहा है तो कटा दो ना, कोई कटने वाला है, कटने वाला है तो जी कटने वाला है तो झूठो काय गुना करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, बात खत्म हो गया। यहाँ बच्चा 1 बट्टा 1 गुना माइनस 11 बट्टा 18 गुना 13 बट्टा, और ये भी तो कट चुका, 1 बट्टा 1, आपके पास सीधा बच्चा माइनस 11 बट्टा 18, बेकार का उतना बड़ा हम लोग गुना कर रहे थे ना क्या। चलिए अब यहाँ देखिए कोई कटने वाला है सब, 4 से 4 एकम 4 और 4 चौकम 16, 19 एकम 19 और 19 दूनी 38 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, और कटने वाला है नहीं। यहाँ बच्चा 1 बट्टा 1 गुना 1 बट्टा 1 गुना 3 बट्टा 4 गुना 2 बट्टा 1, यही ना बचा हुआ है, तो 3 दूनी 6 बट्टा 4, इसको कटा दो फिर से 3 बट्टा 2, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें है रिक्त स्थान भरें, यानी कि कुछ खाली जगह छोड़ दिए गए हैं। देखिए यहाँ भी रिक्त स्थान है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है ना। 5 क्वेश्चन है और सभी के 5 क्वेश्चन में आखिर क्या भराएंगे इसके में हमको भरना है। तो सबसे पहले कि माइनस 7 का व्युत्क्रम, एक होता है प्रतिलोम, सुने होंगे या सीखे भी होंगे। प्रतिलोम, प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, जैसे प्रतिलोम अगर कह दे -3 का प्रतिलोम तो कहेंगे +3, -2 का प्रतिलोम +2 बोलेंगे, ठीक है। अब +2 का प्रतिलोम -2 बोलेंगे। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसका संख्या को ही बदलना पड़ता है, इसके मान में परिवर्तन हो जाता है। तो -7 का व्युत्क्रम यानी कि आपको कहा जाए 4/3 का व्युत्क्रम तो 3/4 हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। जैसे 5/6 का व्युत्क्रम 6/5, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए -7 का व्युत्क्रम पूछा है तो 7 के नीचे में क्या है, 1 है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो -7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बता पाओगे, 1 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा 1/-7 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है इसमें व्युत्क्रम, तो 1/-7। फिर है परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या होते हैं, संवृत होते हैं। संवृत क्या है कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत होते हैं, या एक फार्मूला है, क्या होता है, संवृत होते हैं, हाँ संवृत होते हैं। परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत क्या होते हैं, संवृत होते हैं। तीसरा है कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम,
यानी कि शून्य एक ऐसी संख्या है, पूर्णांक संख्या, कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम यानी उसका उल्टा क्या होगा? शून्य का प्रतिलोम, जैसे कि शून्य प्लस में है, इसका क्या करोगे? माइनस शून्य करोगे, तो दोनों में कोई परिवर्तन है? नहीं है। इसलिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा बोले सर मेरे पास 0% है, कोई बोले सर मेरे पास -0% है, तो इसमें से कौन बड़ा है? किसी के पास कोई संख्या है ही नहीं कुछ, तो इसलिए शून्य का उल्टा करो ना करो, उसमें कोई परिवर्तन है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे -0 का प्रतिलोम क्या होगा बताओ? +0। तो बताओ दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर है? एक आदमी, इसके पास -0 रुपया, इसके पास +0 रुपया, दोनों में कोई बड़ा छोटा है क्या? नहीं। दोनों के पास 0, यानी कि मतलब दोनों के पास कुछ भी नहीं है। यानी कि शून्य एक ऐसा पूर्णांक, वो नो धनात्मक पूर्णांक होता है, नो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। शून्य भी है, तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा? नहीं होता। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, कि उल्टा करने से भी इसके मान में देखिए, यहाँ साफ देख सकते हैं इसके मान में कोई परिवर्तन है ही नहीं, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। अब है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? यानी एक परिमेय संख्या लीजिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, याद है ना? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब एक परिमेय संख्या हम ले लिए 4/5, एक परिमेय संख्या। अब इसका क्या करो? व्युत्क्रम करो, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/4 होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताइए, ये परिमेय संख्या है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या ही है। यानी कि परिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। जैसे और एक संख्या 2/3, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? है। अब इनका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। यह भी तो परिमेय संख्या है, यह भी P/Q के रूप में है कि नहीं है? है। दूसरी संख्या अगर देखना है आपको, और जैसे हम एक संख्या ले ली 5/9, ये क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं? क्योंकि P/Q के रूप में है। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे 9/5, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। यानी कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। वही तो लिखे, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक परिमेय संख्या ही होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? परिमेय। क्या होगा? परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? परिमेय होता है। नेक्स्ट है कि डैश का व्युत्क्रम नहीं होता, अभी तुरंत बताएं। शून्य का व्युत्क्रम या प्रतिलोम नहीं होता, इसका कोई माइनस प्लस करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किसका व्युत्क्रम नहीं होता है? किसका व्युत्क्रम नहीं होता है? शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। क्लियर? आठ। ठीक है। इसमें है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है? -1/2। यानी कि दो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं। यानी कि दो परिमेय संख्या, उसको गुना करना है। गुणनफल न कहते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1/2। यदि उनमें से एक संख्या 11/14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए आपके पास जो दिया है उनको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? -1/2 दिया है कि नहीं? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या क्या है? जल्दी बता दो। एक परिमेय संख्या आपके पास है 11/-14। 11/-14। हमें निकालना क्या है? दूसरी परिमेय संख्या नहीं, ये निकालना है। दूसरी परिमेय संख्या क्या करना है? प्राप्त करना है, हमें निकालना है। दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। तो एक परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है। गुणनफल मीन्स क्या होता है? गुना होता है। यानी इन दोनों को क्या कर देना है? गुना कर देना। कर दीजिए।
यानी कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आए गुणनफल कर दो गुना। एक संख्या आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या 11/-14। दूसरी परिमेय संख्या है आपके पास, दूसरी संख्या या परिमेय संख्या है नहीं है, लेकिन गुणनफल है, कितना है -1/2 है ना। अब ये देखिए 11/14 इसके साथ क्या रिलेशन में है, गुना में। इधर से उसको उस पार कर देंगे तो कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 1/2 भागा 11/-14। कोई दिक्कत नहीं, इधर गुना में थे तो उधर किस में गए, भाग में गए। दूसरी संख्या बराबर -1/2। अब भाग को गुना में पलट दो तो नीचे ऊपर हो जाएंगे, तो -14 कितना आ जाएगा 11। अब देखिए 2 से आपका 14 कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 सती 14, और -1 से उसको कर दो गुना, तो यहाँ आपके पास क्या बच रहा है, -1/1 गुना -7 कितना बचा 11 कर दो। 1 को 7 से गुना करोगे तो +7 हो जाएगा, और 11 को 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 7/11। यानी